वो सोच रहा है भाजपा उससे 100 साल आगे तक सोच के सब कुछ समझती है। इसलिए मैंने क्या जवाब दिया कि विपक्ष को आंख में मोतियाबिंद हो गया है, मानसिक विक्षिप्त के तरह विपक्ष हो गया है। इसलिए मैं अब अंतिम शब्द बोल दिया, अब इससे ज्यादा क्या बुलवाइएगा। विपक्ष मानसिक मानसिक विक्षिप्तता की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन बेचैनी अभी और बढ़ेगा। धीरे धीरे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार के एक एक मतदाता के जनमानस में समाते जा रही है। मैंने कहा विपक्ष का कि विपक्ष को अपना जनता का सेवा जाकर करना चाहिए। बीजेपी और एनडीए क्या कर रही है इस पर दिमाग लगाने से अच्छा है जनता की जाकर सेवा करें। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, प्रधानमंत्री बिहार आते हैं और जितना जो है चर्चा प्रधानमंत्री का इस वक्त बिहार में है उसे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन लगातार चर्चा इस बात की है कि प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं तो उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। शाहाबाद का वो इलाका जिसको माले का गढ़ कहा जाता है, उसको आप जाकर के प्रचार करने का जो है प्रयास, वोट बैंक को साधने का प्रयास है। और साथ ही में जो है लगातार बुलेटिन जो जारी हो रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से, चाहे वो क्राइम को लेकर के हो या बिहार में विकास को लेकर के हो, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हो, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हो, सब चीज पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं। क्या कुछ कहना है उनका, पहले आप वीडियो में तो दे दिए, तेजस्वी का तो सब जवाब दे दिए, वही तो बोले तेजस्वी, मैं तो वही सब जवाब दिया। जितना सवाल आपके मन में था मैंने आपके मन का सवाल पढ़ लिया, क्योंकि विपक्ष, राजद, तेजस्वी सबका जो है, क्या वो सोच रहा है भाजपा उससे 100 साल आगे तक सोच के सब कुछ समझती है। इसलिए मैंने क्या जवाब दिया कि विपक्ष को आंख में मोतियाबिंद हो गया है, विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, विपक्ष अखबार और टीवी से मुद्दा ढूंढने का प्रयास करता है। कहां घटना घटा, क्या हुआ, ये सारा चीज विपक्ष जो है अब मोतियाबिंद इसलिए हुआ कि मोदी जी के रैली को देख करके शाहाबाद के धरती पर और जो हमारा रोड शो हुआ तो मानसिक विक्षिप्त के तरह विपक्ष हो गया है। इसलिए मैं अब अंतिम शब्द बोल दिया, अब इससे ज्यादा क्या बुलवाइएगा। विपक्ष मानसिक विक्षिप्तता की ओर आगे बढ़ रहा है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के बढ़ते हुए जनाधार से विपक्ष हताशा में चला गया है और जिस तरह से शाहाबाद की धरती पर आज तक का पूरे देश में सबसे बड़ा ऐतिहासिक जनसभा और रैली हुआ, विपक्ष एकदम खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे के तरह जो है मानसिक रूप से एकदम बेचैन हो गई है। लेकिन बेचैनी अभी और बढ़ेगा। धीरे धीरे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार के एक एक मतदाता के जनमानस में समाते जा रही है और विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। बैठकर अखबार देखना, टीवी देखना, कहां चूहा मरा, कहां चींटी मरा, कहां इंसान को क्या हुआ, और इस तरह करके मुद्दा भी टीवी से और अखबार से ही विपक्ष खोजता है। विपक्ष के आंख में मोतियाबिंद हो गया है, मोदी जी के लोकप्रियता से घबरा गया है और अनाप शनाप अब इनको जो है, मैंने कहा खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, अब सिर्फ यही काम कर रहा है। मैंने कहा विपक्ष का कि विपक्ष को अपना जनता का सेवा जाकर करना चाहिए। बीजेपी और एनडीए क्या कर रही है इस पर दिमाग लगाने से अच्छा है जनता की जाकर सेवा करें, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती किए होंगे तभी भुगत रहे हैं, नहीं तो आज वो सत्ता में होते। 125 साल का कांग्रेस भी पतन की ओर चला गया सिर्फ इसलिए कि राजशाही उसमें आ गया था। तो इसलिए विपक्ष को मैं सलाह दूंगा कि अखबार और टीवी से आप अपराध और मुद्दे मत ढूंढा करें, आप जाकर समाज का सेवा कीजिए और जो राक्षस और जो संस्कार आपने अपराध का पैदा किया इतने लंबे दिनों में, जो एनडीए का गला का घेग बनने का प्रयास कर रहा है, उसका भी पहचान कर रहे हैं कि कौन लोग ऐसे समाज में हैं जो अपराध को बढ़ावा देने में, प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं। अभी आपने स्पष्ट तरीके सुना, उन्होंने मशवरा दिया है और कहा है कि जिनको बिहार का विकास नहीं दिख रहा है वो जाकर के
अस्पताल में इलाज कराएं। जी हाँ, बिहार में अस्पताल बने हुए हैं, उनको मोतियाबिंद का समस्या हो गया, जहां विपक्ष पर पूरी तरह से भड़क गए और साथ ही में बहुत सारी बातें भी कही। आपको बता दें कि इस बात को भी कहा है कि जिस प्रकार से घटना जो है हाजीपुर में हुई है, वो कोई सुयोजित घटना नहीं है। ऐसे घटनाएं जो है घटते रहती है। हालांकि इस बात पर संशय बना हुआ है कि कार्रवाई को लेकर के जो है किसी प्रकार का बयान नहीं आया है और नहीं जो है अब इस प्रकार की चीजें देखी जा रही है। अब क्या समझते हो प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद। आप